शिवपाल जी आ रहे हैं क्या? शिवपाल जी भी आ रहे हैं, शिवपाल जी का बेटा तो साथ ही आ रहा है। पूरा परिवार सब साथ हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया। मुलायम सिंह के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। इस दौरान उनके पति और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर के पूरा सैफई कुनबा उनके साथ दिखा था, लेकिन एक शख्स जिस पे सबकी नजरें थी वो नहीं दिखाई दी और उनका नाम है शिवपाल यादव। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि शिवपाल यादव से पूछ के ही ये उम्मीदवारी तय की गई थी और सब साथ हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने एक अखबार से फोन पर हुई बातचीत में इस बात को नकार दिया और कहा कि उनसे कोई बात नहीं हुई थी और किसी ने नहीं पूछा था। बस यहीं से बात बिगड़ने लगी और शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करके जल्द फैसला लूँगा। अब वो क्या फैसला लेते हैं इस पे सबकी नज़रें हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि शिवपाल यादव से डिंपल यादव के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और शिवपाल यादव डिंपल यादव के मैदान में उतरने से नाराज हैं। शिवपाल यादव पहले भी बातचीत के दौरान ये संकेत देते रहे हैं कि वो मैनपुरी से लड़ना चाहते हैं। दरअसल अब जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव का वारिस कौन, और शिवपाल यादव भी उस पर दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बातचीत में उन्होंने कहा था कि असली समाजवादी पार्टी तो हम हैं। और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है और अपनी कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी है कि समाजवादी पार्टी उनकी मुलायम सिंह यादव के अकेले राजनीतिक वारिस अखिलेश यादव, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा। अदरवाइज मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव यहाँ पे 2014 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उनके नाम की काफ़ी चर्चा थी कि उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पे ये सब बदलाव हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको भी बात ये बुरी लगी होगी। अखिलेश यादव से ये पूछा भी गया था, लेकिन शिवपाल को लेकर के तेज प्रताप तो फिर भी बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। न तो अखिलेश यादव कुछ बोल पाए, सब साथ में है ऐसा बोलते रहे। तो पहले सुनिए अखिलेश यादव शिवपाल से लेकर सवाल पूछे गए तो क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। कितने मतों से जीत लगती है आपको मैनपुरी? अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। आपने सुना। और इसी दौरान जब अलग से रामगोपाल यादव से पत्रकार बात कर रहे थे तब रामगोपाल यादव ने क्या कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। इससे साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो इधर चले गए तो लोग तो अपने आप वोट डाले आए थे, आपकी कोई समस्या नहीं। अब बीजेपी में बताया जा रहा है कि अब जिस नाम सामने आ रहा है अपर्णा यादव जो है भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात उन्होंने की है। तो पता नहीं अपर्णा को खड़ा करेंगे, लड़ेंगे अंत तक नहीं लड़ेंगे। ठीक है, एक सवाल मेरा ये कहा था कि परिवारवाद की हम राजनीति नहीं करेंगे, तो अब उनका नाम सामने आया तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं बीजेपी डिंपल पहले 2 बार एमपी रही कि नहीं रही? तो फिर कौन सा परिवारवाद है? जिनके भी लोग बात करते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती वही तो कर रहे, और कौन कर रहा है? अगर मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, वरना हमारे देश में तो ये है कि इस तरह के लोगों को सत्ता में बैठते हैं तो नुकसान देश का होता है। अंदर खाने से खबरें हैं शिवपाल यादव जी यहाँ पे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी कह रही है। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, परिवार साथ है, पूरा साथ है। नेताजी के बगैर आज हो रहा है, कितना? अब नेताजी को तो
मिस करना ही है, सब कुछ तो नहीं कहा है। लगातार ये बीजेपी पंक्तियां बिछा रही है, कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोई घेर नहीं पाएगा। जो घेरने की कोशिश करेगा वो फिसल जाएगा, हाथ पैर और टूट जाएंगे। कोई नहीं पाएगा। ठीक है सर, एक मिनट सब यार अलग अलग क्यों सब करते हो, पूरा वक्त काट रहे। सर, डिम्पल जी नामांकन करने आ रही है और क्या कुछ कितने लोग परिवार के सब लोग आ रहे हैं? सारे लोग आ रहे हैं। शिवपाल जी आ रहे हैं क्या? शिवपाल जी भी आ रहे हैं, शिवपाल जी का बेटा तो साथ ही आ रहा है। और डिम्पल जी को इलेक्शन में किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या यहाँ कोई लड़ाई होने वाली है? एक तरफा है? एक तरफा है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीतेंगे। क्या लग रहा है कितने मतों से जीतने वाली? अब ये तो नहीं, ज्योतिषी नहीं है, वो तो बीजेपी के पास ज्योतिषी हैं, तो भविष्यवाणी करते रहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी तो कीचड़ है नहीं, जहाँ कमल खिल जाए, वो अच्छी जगह है। लगातार योगी जी और तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मैनपुरी पर निगाह बनाए हुए है। संगठन मंत्री भी यहाँ पर बैठक किए हैं। वो कह रहे हैं कि मैनपुरी इस बार किसी भी कीमत पर जीतेंगे। इस पर कोई किसी भी कीमत पर जीतेंगे, इस पर हम क्या जवाब दें? जनता जवाब दे देगी। रामगोपाल यादव को आपने सुन लिया। उनके जिस समय वो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि कहीं झोल है। पूछा गया, नहीं पूछा गया, कौन सच बोल रहा है, क्या वो कह रहे हैं कि जैसी कि उन्हें जानकारी है कि अखिलेश यादव ने बात की होगी, इस तरह की बातें। अब ये तो बेहतर अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं, उनसे किसी ने नहीं पूछा है। बात एकदम से साफ सी है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में हिस्सेदारी चाहते हैं, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद भी अखिलेश यादव कतई तैयार नहीं है। मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हुआ था। निधन के बाद पूरा परिवार साथ दिखाई दिया था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव, जो कि साधना गुप्ता के बेटे हैं, वो और उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी दिखी थी। अपर्णा यादव कम दिखी थी, प्रतीक यादव ज़्यादा दिखे थे। प्रतीक यादव से जब पूछा गया था तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक वारिस तो अखिलेश भैया ही हैं, वो तो राजनीति में है नहीं। ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन शिवपाल यादव इस बात को मानने को तैयार नहीं है। शिवपाल यादव आज से नहीं, जब से अलगाव हुआ है, उन्होंने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है, तभी से कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है। 2022 विधानसभा चुनाव में बेशक जो है समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो गया, लेकिन जसवंत नगर सीट को छोड़ करके उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। वो अपने बेटे आदित्य यादव को एडजस्ट नहीं करा पाए। खुद एक विधायक मात्र है। अब वो चाहते हैं सत्ता में हिस्सेदारी। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव परिवार को एक करने के लिए मैनपुरी से उन्हें चुनाव लड़ा करके दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लिहाजा अब ये रिफ्ट उभर करके आ रहा है। ये रिफ्ट डिम्पल यादव को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि बीजेपी किसको उतारती है। क्या बड़ी बहू और छोटी बहू में बीजेपी लड़ाई करा देगी, यानी कि डिम्पल यादव वर्सेज अपर्णा यादव होगा। लेकिन जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अपर्णा यादव चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, तो फिर किसी शाक्य को उतारती है, क्योंकि यादव के बाद यदि सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसी की संख्या है तो वो शाक्य है। पिछला चुनाव प्रेम सिंह शाक्य लड़े थे, अब रघुराज सिंह शाक्य, प्रेम सिंह शाक्य और भी कई शाक्य जो है कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए। ठाकुर भी प्रयास कर रहे हैं, जयवीर सिंह का भी नाम आ रहा है। बीजेपी किसको टिकट देती है, शिवपाल का क्या रुख रहता है, बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिम्पल यादव सीट निकालती हैं कि नहीं निकालती हैं तो कितने मार्जिन से निकालती हैं। जैसा कि रामगोपाल यादव का खुद ही कहना है कि शिवपाल यादव का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो फिरोजाबाद में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हराने के लिए जोर लगा रहे थे। मुलायम सिंह यादव पे ध्यान नहीं दिया, लिहाजा मुलायम सिंह यादव का जीत का मार्जिन घट गया था। बहुत सारी बातें हैं। अब मुलायम सिंह यादव का जब 95,000 तक जीत की मार्जिन हो सकता है, तो डिम्पल यादव के साथ क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि जो सफाई कुंबे में फूट पड़ी है उसका कितना असर हो रहा है। शिवपाल यादव का असर बचा भी है कि नहीं बचा है तो कितना बचा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।